गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्लास 9th के लिए। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। देखो रियल नंबर्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स है क्या। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स इज़ ए वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। एक कंटिन्यूस क्वांटिटी है जिसे हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही रियल नंबर है। ठीक है। रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर ही जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सभी आते हैं। कैसे? ये रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स में दो ब्रांच हैं। एक है आपकी क्या, रेशनल नंबर, और दूसरी ब्रांच है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। कि रियल नंबर्स मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि रियल नंबर्स इज ए वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की कि रेशनल नंबर्स क्या है। ये भी हमें इसमें पढ़ना है कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर्स क्या है? वो नंबर जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, P/Q के फॉर्म में लिख सके, और एक कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सब इरेशनल नंबर हैं, जैसे √3, पाई। ठीक है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 और मिलियन तक तो रामानुजन जी ने निकाल दी है, उससे आगे भी ये चलती जाती है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होता है नंबर। ठीक है, तो ये सब इरेशनल नंबर है। चलिए रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सब क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। इसी के बाद आता है होल नंबर, कि होल नंबर क्या है? होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2 इन्फिनिटी, ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में कितना डिफरेंस है कि जो होल नंबर्स हैं सिर्फ उसमें 0 आ गया, और नेचुरल नंबर 1 से जितने काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी वो सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं। और होल नंबर 0 के साथ नेचुरल नंबर वो सब क्या है? होल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है इंटीजर्स, कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स की अगर हम बात करें, इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो सब क्या है? इंटीजर्स है। -2, -1, 1, 2, 3 ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इन्हीं को हम नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर भी बोल देते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, अगर इसमें हम कुछ और देखें, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स मैंने बता ही दिया कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं और 0 है और पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो वो सब क्या है? इंटीजर्स हैं। जैसे हम इंटीजर्स में लिख दें यहाँ पर -2, -1, ये इधर भी इन्फिनिटी जा सकता है, 0, 1, 2, 3 और ये इधर भी इन्फिनिटी। ये तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इनमें भी क्या आ जाता है? एक आ जाता है नेगेटिव इंटीजर, और एक आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ये 0 है, 0 इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी मिल के बनते हैं ये सब इंटीजर्स हैं। इसी में पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स आ जाता है। चलिए इसके बाद रियल नंबर,
बता दिया। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं इसके अंदर, और ये क्या है, कंटिन्यूस क्वांटिटी होती है जिसे हम क्या है एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। अब आती है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात, कि नंबर लाइन पर कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर पता चल गया होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और √3 पाई जो एग्जैक्टली क्या नहीं हो जिनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो सब क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, अगर हम बात करें तो नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसका कोई सेंटर होता है जहाँ पर 0 होता है। ठीक है, राइट में अगर हम चलते, ये एक्स एक्सिस है, राइट में अगर हम चलते हैं तो ये क्या है, सब पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो ये सब क्या है, नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4। यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब एक क्या है एक्स एक्सिस पर उनको ही रिप्रेजेंट करना, ये ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मान लो जैसे 4 है तो 4 कहाँ होगा, 0 के राइट में होगा, -4 है 0 के लेफ्ट में होगा, 2 है 0 के राइट में होगा, -1 है 0 के लेफ्ट में होगा। तो ये नंबर लाइन है, इस पर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि हमें कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना है इसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट। अब इसके बाद आता है एक टर्म है टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग क्या है, देखो कोई भी अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया है और वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए, उसका एक एंड आ जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, जिसका कोई एंड ना आए। जैसे पाई, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पाई को डिवाइड करते जाओ मिलियंस टाइम्स तक, तो डेसिमल के मिलियंस डिजिट तक तो रामानुजन जी ने उसको निकाल दिया है, तो वो फिर भी जो है उसका एंड पॉइंट नहीं है, वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, ये हो गया नंबर लाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसने दिया है, क्या दिया है, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कि इज 0 ए रेशनल नंबर, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसने बोला है कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है, ये हमें बताना है। क्या हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो सबसे पहले तो बात आती है कि 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया p अपॉन q, और यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q इजकल टू 1 है, q इजकल टू 2 है, q इजकल टू 3 है, q इजकल टू 4 है। क्योंकि रेशनल नंबर यही कहता है कि ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो सब क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है। तो यहाँ पर 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0/-1, 0/-2, 0/-3। सिर्फ उसने बोला है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर लिख देंगे इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q डज नॉट इक्वल टू 0, देन 0 इज इक्वल टू 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, q डज नॉट इक्वल टू 0, सो 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इसने कि 3 and 4 इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने? 6 रेशनल नंबर हमें इसको फाइंड करने। सबसे पहले मैं इसकी आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। चाहे वो 6 हो, चाहे वो n नंबर हमें कितने भी फाइंड करने हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ। 3 and 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, 3 और 4 को 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं, तो हमें 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम 3 को क्या लिख देंगे, 3 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 18/6। ऐसे 4 इंटू 6/6 यानी कि 24/6। ठीक है, अब देखो हम इनके बीच के बाकी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और ये 24/6 लास्ट वाला। अब देखो ये नंबर है स्टार्ट वाला 3, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18 होता है। ये नंबर है 4, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 और उसने हमें 5 रेशनल नंबर ही पूछा है कि 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने, तो हमने निकाल दिया। कुछ नहीं करना है, जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उससे एक उसका सक्सेसर हमें लेना है और उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ 3 को हमने 6 और 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड किया तो 18/6 आ गया। फिर 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 24/6 आ गया। अब देखो यहाँ से लेके रेगुलर चलते जाएंगे, 1 ऐड करते जाओ, 18 19 20 21 23 और अपॉन में 6 सभी के। तो हमें कहाँ तक जाना है, 24/6 तक। तो लास्ट हो गया, क्योंकि ये 6 4 जा 24, ये 4 है और 6 3 जा 18, ये 3 है। तो 3 और 4 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए। एक तरीका तो ये है। चलिए, इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। देखो 3 और 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 3 को हम मान लेते हैं x और 4 को हम मान लेते हैं y। तो हमें यहाँ पर एक d निकालना पड़ता है। ठीक है, तो d हमारा क्या होता है कि y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला है। चलिए, अब y क्या है, 4 है, तो 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1, यानी कि 5 नंबर्स हमें निकालने हैं। तो n कितना हो गया, 5 प्लस 1 यानी कि 1/6। ये हमारा d आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब क्या है, अब देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारा x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, क्योंकि 5 हमें नंबर फाइंड करने हैं। चलो निकालते हैं। x कितना है हमारा 3 प्लस 1/6, फर्स्ट हो गया। सेकेंड 3 प्लस 2d, 2 इंटू 1/6, 3 प्लस 3 इंटू 1/6, 3 प्लस 4 इंटू 1/6, 3 प्लस 5 इंटू 1/6। चलो इसको सॉल्व अगर हम कर दें तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। 6 3 जा 18 और 1 19, 19/6। ये कितना आएगा, 6 3 जा 18 और 2 20, 20/6। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 और 3 21/6, 6 3 जा 18, 18 और 4 22/6, 6 3 जा 18, 18 और 5 23/6। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, आ गए 5 रेशनल नंबर्स। तो ये दोनों तरीके हैं कि d निकाल दो, d निकाल के ये आ गया तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, x प्लस nd तक, जितने भी हमें नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा वाला मैंने वो बता ही दिया कि जितने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, बस।
ठीक है, आसान है और इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो यहाँ इसने 2 रेशनल नंबर दिए हैं और उनके बीच में हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। 5 रेशनल नंबर्स हमें निकालने 3/5 एंड 4/5। देखो दोनों में से 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो। चलो 5 निकालना है, 5 का सक्सेसर क्या होता है, 6 होता है, कुछ नहीं करना है, 3/5 इंटू 6/6, ठीक है, तो कितना होगा 18/30। चलिए ऐसे ही 4/5 इंटू 6/6 24/30, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 18/30 अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3/5 ही आता है, क्योंकि 6 से 3 टाइम 6 5 है। अब आ गया 19/30, 20/30, ठीक है, 21/30, 22/30 और 23/30 और लास्ट में 24/30। ये क्या है आपका, ये है 4/5। ये नंबर तो आपके हो गए दोनों ये वाले 3/5 और 4/5। बाकी इसके बीच में 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, 5 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिए, ठीक है। क्योंकि देखो 18/30 क्या होगा, 6 से काट दो, 6 3 जा, ये 3 जा 18 और 6 5 जा, यानी 3/5, 6 4 जा और 6 5 जा 4/5। बाकी ये इसके बीच के या इसके मिड में जो आते हैं 5 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। 2 फार्मूले बताएं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। चलो इसमें दूसरा वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, दूसरा वाला बहुत आसान है और क्वेश्चन भी आता है ज़रूर। चलिए दूसरा मैंने क्या बताया था, डी हमें फाइंड करना है। तो डी वाला फार्मूला मैंने क्या बताया था कि y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो y हमारा क्या है, ये वाला है 4/5 माइनस 3/5 अपॉन n प्लस 1, यानी कि n हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो 5 + 1 यानी कि 6 हो गए, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखें तो क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/5/6 यानी कि 1/30। ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। चलिए अब नंबर्स क्या होंगे, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 5d, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1/30 3/5 + 1/30, सेकेंड 3/5 + 2 × 1/30, 3/5 + 3 × 1/30, ऐसे ही 3/5 + 4 × 1/30, नेक्स्ट 3/5 + 5 × 1/30, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो क्या आएगा, मान लो 30 एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम आएगा यहाँ से, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 18 और 1 कितना हो गया 19। ऐसे ही यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से भी 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 5 6 जा 6 3 जा 18, 18 और 2 20, ठीक है। फिर ये 21/30, ऐसे ही अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 22/30, 23/30, ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए, ठीक है। ये 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत आसान है, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ करो और आंसर आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू और फॉल्स
गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन हमें देना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये उसने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, और इसका रीजन भी देना है। देखो दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर क्या है 0 और नेचुरल दोनों आता है। तो इसने हमें पूछा है क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, ये हमें बताना है। तो इसमें हम क्या बताएंगे, बताओ। एवरी नेचुरल नंबर, देखो जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर में आ रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। यस, ये यस है। ठीक है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 और जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि एवरी इंटीजर एक होल नंबर है, ये हमें बताना है अब कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब होल नंबर हैं। देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3, जबकि इंटीजर क्या है माइनस में भी जाता है -2 -3 -4 -1 और ये सब आता है। तो उसने पूछा है कि ये इंटीजर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स मैंने बताया उसने सिर्फ इंटीजर्स पूछा है, तो इंटीजर तो नेगेटिव में भी जाता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नो होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब बताओ एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, जबकि होल नंबर क्या है कि सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या, अब इतने ही, इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं और इसमें क्वेश्चंस हैं नहीं, और ये एक्सरसाइज 1.1 आपके एंड इतने ही क्वेश्चन है इसमें। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कुछ दे देता हूँ दूसरी बुक से जो आपको सॉल्व करनी है। वो जो है क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, इतना ही है इसमें, बहुत आसान है। सिर्फ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कोई 2 नंबर आपको दे दिए, उनके बीच का रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, 5 6 7 8 या n। ठीक है, 2 फॉर्मूले मैंने उसके बताए हैं। मैंने रियल नंबर बता दिया क्या होता है, रेशनल नंबर बता दिया, इरेशनल नंबर बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया, इंटीजर्स बता दिया, होल नंबर बता दिया क्या होता है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए। जैसे अभी इसने यस और नो वाले क्वेश्चंस पूछे हैं कि एवरी, अब ये पूछने लगे, जैसे इसने पूछा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सब होल नंबर हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसमें नो आएगा, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी होते हैं जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, क्योंकि होल जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर के अंडर आते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है, बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं, तो यस होगा। ठीक है, तो ये हमारे ध्यान में होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। ये भी ध्यान में रखना है कि रेशनल नंबर क्या है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल नंबर वो P/Q के फॉर्म में होगा ही नहीं, क्यों, और उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होगी वो। हाँ, दूसरी बात, जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या डेसिमल के बाद वो होगा रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, ये होगा। उसके बाद है इरेशनल नंबर जिसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे √3 है, पाई 3.14 और ये मिलियन टर्म्स तक रामानुजन जी ने निकाल दिया है, बट ये कोई फुली ना तो ये टर्मिनेट हुआ है और ना ही इसकी वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो यही है आज के लिए। आज की क्लास यहीं पर एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 एंड हो चुकी है। ठीक है, ओके।